एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सादी और संकुचित थी। कभी कभी तो उसे और उसकी पत्नी को एक बार का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। रामू आज सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बड़ी हड़बड़ी में लग रहा है। नहीं चाचा, आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम है, इसलिए जा रहा। खेत तरफ अगर जा रहा है तो चल, मुझे भी अपने खेत में जाना है, साथ में चलते हैं। हाय राम, इस साल तो जैसे किस्मत ही रूठ गई है। बारिश भी नहीं हुई, खेत की मिट्टी फटने लगी है, फसलें सूखकर जैसे रो रही हूं। अब घर जाकर साविता को क्या कहूं? वो तो पहले ही परेशान रहती है, अगर उसे सब बता दूं तो और टूट जाएगी। हे भगवान, कब तक ये दुखों का सिलसिला चलेगा? थोड़ी सी दया कर दे, बस इतनी कि पेट भर सके। आ गए घर में? क्या लेकर आए हो, या इस बार भी खाली हाथ लौटे हो? कहते थे ना इस बार फसल अच्छी होगी, तो कहाँ है वो फसल? हर साल बस उम्मीद बोते हो, पेट नहीं भरते। कब तक यूं ही एक दिन खाकर एक दिन भूखे रहेंगे हम? क्या करूं, भाग्य ही ऐसा है। मेहनत तो हर बार पूरी करता हूं, पर मौसम साथ नहीं देता। बारिश भी इस बार रूठ गई थी, खेत सूख गए। मैंने तो सोचा था तेरे लिए नई साड़ी लाऊंगा, पर अब तो बस कर्ज का पहाड़ बढ़ गया है। घर में ना चावल है ना दाल, आटा भी खत्म हो गया, लकड़ी तक नहीं बची चूल्हे में। आज भी खाना नहीं बना है। चलो ऐसे ही खाली पेट सो जाओ, क्या करें, अब तो भूख भी आदत सी बन गई है। कल सुबह उठकर लकड़ी लेने जंगल चल जाना। हे भगवान, कब खत्म होगा ये दुखों का सिलसिला? हर दिन वही मेहनत, वही थकान, वही खाली पेट की रातें। घर जाता हूँ तो साविता का चेहरा भी बुझा हुआ मिलता है। कहूँ तो कुछ समझती नहीं, बस ताने देती है। कभी कभी सोचता हूँ, क्या गरीब की जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी? थोड़ा सा सुकून भी क्या हमारे नसीब में नहीं प्रभु? अरे ये तो खरगोश है, कितना प्यारा है ये। अगर इसे पकड़ लूं तो घर में कुछ खाने को मिल जाए। कितने दिन हो गए सविता के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। हर दिन खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगता। छोटे, माफ करना, पर मैं भी मजबूर हूं। भूख ने इंसान को जानवर बना दिया है। शायद भगवान भी नहीं चाहता कि मैं किसी बेगुनाह को तकलीफ दूं। हे भगवान, अब बस तू ही कोई रास्ता दिखा। मेरे घर की चूल्हा कब जलेगा? हे भगवान, ये खरगोश बड़ा फुर्तीला है, छोटा सा है मगर भागता बहुत तेज है। आज अगर इसे पकड़ लूं तो बाजार ले जाकर बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे घर का राशन ले आऊंगा। आज तो मेरी पत्नी साविता भी बहुत खुश हो जाएगी। अरे इंसान, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? घर में राशन नहीं है, साविता सुबह से भूखी बैठी है। सोचा था तुझे पकड़ लूं, बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर अब तुझे देखकर मन नहीं मान रहा। तू भी तो बेचारा मासूम है। मुझे अपने घर ले चलो इंसान। मैं कोई आम खरगोश नहीं हूँ, मैं जादुई हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ किस्मत खुद चमक उठती है। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और दौलत दोनों ले आऊँगा। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। अब देखना, तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। जंगल से आने में इतना टाइम लगता है क्या? जरा भी अकल नहीं है तुम्हें? देखो घर का हाल, न राशन बचा है न पानी। दिन ढल गया, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुमको जरा भी फिक्र नहीं। साविता, रुक जा जरा, देख आज तेरे लिए जंगल से क्या लेकर आया हूँ। अरे आजा छोटू, देख तो सही, ये कोई आम खरगोश नहीं है, ये जादुई खरगोश है। हमारी तकदीर बदल देगा ये, सब कुछ बदल जाएगा साविता। हाँ हाँ, छोड़ो जी अपने उस खरगोश को। तुम ही संभालो अपनी किस्मत बदलने वाली चीजें। मैं तो जा रही हूँ,
घर में पानी तक नहीं है। किसी को फुर्सत नहीं कि 2 घड़े पानी भर लाए। अरे रामू, अब तेरी तकदीर तो बदलनी ही है। साथ में तेरी साविता का मूड भी खुशियों में बदल दूंगा। ले, सब कुछ सही कर दिया मैंने। आज से तू जहाँ भी जाएगा हर तरफ तेरी प्रशंसा होगी और तुझको सब लोग अच्छा बोलेंगे। अरे छोटू, चल ना, नया घर है, नई उम्मीद है। थोड़ा बैठते हैं, देखते हैं क्या गुल खिलता है। ओ जी, अरे सुनते हो जी, देखो मेरी साड़ी बदल गई। ये तो नई साड़ी है। अरे ये कैसे हो गया? सच में तुम्हारा वो जादुई खरगोश तो जादूगर निकला। जिस घर में आया वहाँ तो किस्मत ही बदल गई। वाह छोटू, तू तो सच में जादू है। आज भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। अब मेरी किस्मत खुद मुझसे मुस्कुरा रही है। ठीक है साविता, मैं मार्केट से होकर आता हूँ। शायद आज कुछ अच्छा मिल जाए। अरे रामू, आज तो तेरी चाल ढाल कुछ बदली बदली लग रही है। आंखों में भी कोई चमक सी है। क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ है क्या? या फिर किस्मत ने आखिर तुझ पर भी मेहरबानी कर दी? हाँ, शायद आज वक्त ने पहली बार मेरा साथ दिया है। अब तक तो बस हार ही मिली थी, पर आज लगता है जैसे किस्मत सच में बदलने लगी है। जो कभी सपना लगता था वो आज सच्चाई बनकर सामने खड़ा है। सोनू, उधर देख। आज रामू तो बिल्कुल बदला बदला लग रहा है। ये वही रामू है ना जो कल तक टूटी चप्पल में घूमता था? हाँ, अरे कुछ तो बात है। देखो उसके चेहरे पर कैसी चमक है, जैसे जिंदगी ही बदल गई हो उसकी। कभी सोचा नहीं था रामू भी ऐसे दिन देखेगा। लगता है किस्मत ने आखिर उस पर भी मेहरबानी कर ही दी। अरे रामू, आज तो तुझे पहचानना मुश्किल हो गया। क्या हुआ रे? इतनी बदलावट कैसे? हाँ, अब मैं वही रामू नहीं जो हालात के आगे झुक जाए। अब मैं वो रामू हूँ जिसने दर्द को ताकत बना लिया है। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? ये तो वही रामू है ना जो कल तक फटे कपड़ों में घूमता था। आज तो जैसे किस्मत ही उस पर मेहरबान हो गई हो। कहीं कोई जादू तो नहीं? नहीं नहीं, इसका राज तो मुझे जरूर ढूंढना पड़ेगा। कुछ तो जरूर राज है इस बदलाव के पीछे, वरना एक मामूली आदमी रातों रात इतना बड़ा नहीं बनता। रामू और सुरेश, इधर आओ। बोलो सरकार, क्या हुआ? मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। कुछ ऐसा मामला है जो अब छिपा नहीं रहना चाहिए। किसी से भी पूछताछ करो, पड़ोसियों से, नौकरों से और खुद घर की छोटी छोटी चीजों पर भी नजर डालो। कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वापस आकर सब बताना। ठीक है सरकार। सरकार, रामू के घर में एक जादुई खरगोश है। उसी जादुई खरगोश की वजह से रामू रातों रात अमीर हो गया। तो यही बात थी। ठीक है, आज रात को हम चलेंगे, उस जादुई खरगोश को लेकर ही लौटेंगे। फिर देखना, हम भी अमीर बन जाएंगे। अरे छोटू, मेरा छोटू कहाँ गया रे? कहाँ छुप गया तू? ओ मेरे लाल।
मैं एक जादुई खरगोश हूँ। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। याद रखना, जो मुझ पर जोर जबरदस्ती करता है उसके घर में सुख नहीं टिकता। उसका धन दौलत सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मालिक, मालिक, गाय आज दूध नहीं दे रही है। पता नहीं क्या बात हो गई है, सुबह से उदास खड़ी। मालिक, मालिक, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। रात भर की बरसात ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बांध टूट गया मालिक। हमारा पूरा खेत, हमारी मेहनत सब पानी में बह गया। अब क्या होगा मालिक? अब क्या होगा? ये भगवान, मैं तो सचमुच लुट गया। सब कुछ खत्म हो गया। मेहनत की फसल बह गई, खेत सूना पड़ गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर ये तो जादुई खरगोश है। हाँ, यही तो सबकी किस्मत बदल देता है। चल जादुई खरगोश, मैं तुझे रामू को दे देता हूँ। शायद तेरी जादुई ताकत से उसका जीवन संवर जाए। अरे मेरा छोटू कहाँ गया? कैसे होगा अभी? क्यों मेरा घर से भाग गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा छोटू, मेरा प्यारा छोटू। रामू, मैं तुम्हारा खरगोश ले गया था लोभी मन से, मगर अब मुझे अपने काम का प्रायश्चित मिल गया है। ये रहा तुम्हारा खरगोश रामू, इसे संभाल लो। लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जब जमींदार ने जादुई खरगोश को अपने स्वार्थ के लिए रखना चाहा, तो उसे सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी ही मिली। जो दूसरों का हक छीनता है, उसकी किस्मत भी रूठ जाती है।